आदत बनाइए भगवान का नाम लेने का, ना आदत बना लीजिए अपने जीवन में, है ना। कुछ लोगों का आदत रहता है दूसरे का बुराई करने का। अच्छा, दूसरे का जब तक देहात में कहती है ना, जब तक कि 5 गाल कहने ले बतिया न ले तब तक शांति होता है ना। कहीं कहीं होते हैं ना माताएं कुछ ऐसी कहे, महाराज जब तक 5 गाल बतिया नहीं लेंगे दूसरे जा करके ना, अब इसका मतलब क्या होता मेरे को भी नहीं मालूम, लोग कहते हैं। उनका वो स्वभाव है, जिस प्रकार से जिह्वा दांतों के बीच में रहती है महाराज, अगर दांत में कुछ फंस जावे ना तो बार बार जिह्वा जाती है जब तक निकल ना जाए, लेकिन दांत जरा सा भी इधर उधर पा जावे ना तो जिह्वा को कुतर देता है। ये दांत अपनी दुर्जनता को नहीं छोड़ता है तो जिह्वा अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ती। आगे चल करके परिणाम क्या, दांत बाद में आया और पहले ही चला गया टूट करके, लेकिन सज्जन रूपी जिह्वा साथ में आई थी और साथ में चली गई। आपका संस्कार, आपका सज्जनता ही आपकी अमरत्वता को प्रदान करता है। आज हम सूर, रहीम, तुलसी, विवेकानंद जी की आज पद चिन्हों पर चल करके सूर्य के कवितावलियों को गा करके नहीं थक रहे हैं। क्यों? यही उनकी अमरत्वता की प्रदान है। कुछ ऐसा करके चले गए हैं या आज हम और आप उस पर चल करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यही अमरत्वता की प्रदान है। हाँ, कहते हैं श्री सूत जी सौनक आदि ऋषियों से, जानते हो जिन कथा को सुनने के लिए तुम यहां पर बैठे हो, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। और एक बात तो हद ही हो गया, देवताओं ने हद ही कर दिया। बोले क्या हुआ महाराज? बोले कि जितने जब श्री शुकदेव जी परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए बैठे न, सुनाने के लिए, इतने में ही देवता अमृत का कलश लेकर के पृथ्वी पर आ गए। और आए तो कहां पहुंचे मालूम है? कहां पर? जहां पर शुकदेव जी कथा सुना रहे थे वहां पर पहुंच गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, बोलो कैसे आना हुआ देवताओं? बोले महाराज हम कुछ व्यापार करने के लिए आए। बोले क्या व्यापार करने के लिए हो भैया, क्या लाए हो? बोले हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं। तो बोले ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, अमृतता को प्रदान कर जाएंगे। जो 7 दिन में मरने वाले हैं नहीं मरेंगे। फिर बोले उसके बदले में हमें कथा अमृत सुना दी, कथा अमृत। ऋषियों, श्री सुखदेव जी ने कहा, देख रहे हो राजन ये कितने चतुर देवता हैं। एक बार दधीची मुनि के यहाँ गए, इतना दंडवत किए, इतना दंडवत किए महाराज, इतना प्रणाम किए, बेचारे ब्राह्मण देवता अति प्रसन्न हो गए। जब बहुत प्रसन्न हो जाइए न तो कभी अपने मुख से कोई ऐसा वचन न कह दीजिए जो जीवन में कर ना पाइए, कभी कर ना पाइए, कुछ ऐसा मुख से वचन ना कहिए। दधीची मुनि को खूब प्रणाम किए महाराज। दधीची मुनि बहुत गदगद, अरे कोई बात नहीं, बहुत आशीर्वाद, अरे महाराज नहीं आपके चरणों में। दधीची मुनि इतने प्रसन्न हो गए, बोले मांगो जो मांगना है तुम्हें, क्या चाहते हो, क्या तुम्हें चाहिए मांगो। अरे बोले महाराज कुछ नहीं, पता नहीं दे पाओगे नहीं। उसमें से देवता चंद्रमा थे। चंद्रमा ने कहा भगवान का सौगंध खाइए कि दे देंगे। बोले हाँ मैं सौगंध प्रभु का खा रहा हूं, जो मांगोगे सब दे देंगे। अब सारे देवता चरण छोड़ करके खड़े हो गए। बोले महाराज अगर देना ही चाहते हो तो आप अपने अस्थियों को दे दीजिए, अपने हड्डियों को दे दीजिए। दधीची मुनि ने कहा, अरे हम तो समझे कुछ और मांगोगे, मेरी हड्डी को ही मांग रहे हो। तो महाराज वचन देने के नाते दधीची मुनि को मरना पड़ा। और जब मर गए उनके हड्डियों को एकत्रित करके महाराज वज्र बना और वही वज्र ले जाकर के देवराज इंद्र के हाथ में दे दिया गया। देवता इतने चतुर हैं। पर सुखदेव जी कहते हैं क्या, वसुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। कहाँ तुम्हारा सुधामृत है और कहाँ हमारा कथामृत है, कोई तुलना नहीं है। क्षीणे पुण्यम मृत्युलोके विशन्ति, जैसे जैसे ही देवताओं का पुण्य क्षीण होता है ना, वैसे वह मृत्युलोक पे आकर के गिर जाते थे। एक बार मेरे कन्हैया भोजन कर रहे थे ना, रुक्मिणी मैया भोजन करा रही थी। एक चींटा बार बार गुड़ के पास जाने का प्रयास करता, फिर वहां से आता, फिर उस चींटी को देख करके भोजन कर रहे मेरे कन्हैया मुस्कुराने लगे।
माँ हाथ जोड़ करके बगल में बैठ गई। बोले प्रभु आज प्रसाद कुछ ठीक नहीं बना है क्या, जो आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हो? कहीं ने कहा नहीं बहुत बढ़िया बना है, बहुत अच्छा बना। नहीं नहीं कुछ तो कमी होगी, पक्का आप बताइए, कुछ तो व्यंजन में कोई ना कोई कमी होगा प्रसाद बनाने में। कन्हैया ने कहा प्रसाद भी कहती हो फिर कमी भी ढूंढती हो देवी, है बड़ी चतुर हो, या तो कमी ही ढूंढो या तो प्रसाद ही कहो। अरे ये प्रसाद बन गया है तो फिर प्रसाद में क्या कमी हो सकती है, प्रसाद तो प्रसाद है? फिर मुस्कुराए क्यों आप? बोले देवी ये चीटा देख रही हूं ना, बार बार देखो जा रहा है गुण के पास। बोले हाँ देख रहे हैं। बोले देवी 11 बार ये इंद्र बन चुका। कितनी बार? 11 बार इंद्र बन चुका है। अपने कर्म के नाते आज चीटा बन करके गुण के पास जा रहा है और गुण भी से नहीं प्राप्त हो रही। देवी यही कर्म है, यही जीव कर्म करता है। एक अच्छे योनि में आने के बाद, एक अच्छा रूप पाने के बाद भी अपने उस योनि, अपने उस रूप का वह कभी लाभ उठा नहीं पाता। हाँ, मांस और मदिरा में फंस जाता। हाँ, अब कुत्ते के पास सेब ले जाकर के रख दीजिए, अंगूर रख दीजिए, संतरा रख दीजिए, गो आचार्य कुत्ता खाएगा? हैं? आचार्य जी के यहाँ एक बार हम गए थे तो आचार्य जी कुतिया एक ठू पाले थे। अब पता नहीं कहां चली गई कहां नहीं गई। अच्छा कोई बात नहीं, तो कुत्ता नहीं पालना चाहिए घर में। शास्त्र कहता है महाराज जिनके घर में कुत्ते पाले जाते हैं उनके घर में देवताओं को जो पूजा किया जाता है, दिया जाता है, हवन किया जाता है, दान किया जाता है, वह सब व्यर्थ चला जाता है, जितना तप और व्रत आपका है। हाँ, यहां तक वर्णन है महाराज जो पिंडदान प्राप्त होता है जिनके घर कुत्ते रहते हैं वह पिंडा भी उनके पितरों को प्राप्त नहीं होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है, वह प्रदान नहीं होता। तो महाराज कहे जीव है, बोले जीव पर दया करिए। पहली रोटी गौ मैया का और भोजन में रसोई का जो अंतिम रोटी रहता है वो कुत्ते का रहता है, तो कुत्ते को दीजिए और पता चले भूख लगी है लाओ अंतिम वाला भी खा लें, तो समझ लीजिए कि आप कुत्ते का अंश खा रहे हैं। अब उसके आगे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। कर्म से जीव जो है बनता है। बोले यही देवी इन लोगों का है। बार बार समझाने के बाद भी बात नहीं होता है, चीटा बन करके देवराज इंद्र भटक रहा है। वही आज सुखदेव कहते हैं राजन क्षीणे पुण्यम मृत्युलोके विसंति, जैसे जैसे पुण्य देवताओं का क्षीण होता है वैसे मृत्यु लोक पर आकर के गिर पड़ते हैं। लेकिन जो कथामृत पान करते हैं, आप जैसे कथा पान कर रहे हो, जैसे जैसे कथा को पान करेंगे वैसे वैसे भगवान की पद की प्राप्ति होती है। भगवान सायुज्य मुक्ति देते हैं, भगवान सामीप्य मुक्ति देते हैं, भगवान सानिध्य मुक्ति प्रदान कराते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा देवताओं अगर तुम श्रोता बन करके आते तो तुम्हें कथा अवश्य श्रवण कराते, लेकिन तुम तो व्यापारी बन करके आए हो। व्यापारियों के लिए कथा नहीं है, ये तो केवल श्रोता के लिए है। श्रोता के लिए, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता और एक होते हैं सोता। हाँ। एक महाराज स्थान देखे बढ़िया स्थान पर टेक लगा करके सो गए, वो सोता हुए। एक हो गए सरोता, सरोता का काम है काटने का। वो जब से पांडाल में आ जाएंगे केवल काटने का काम करेंगे, जैसे बिजली काट दी। कुछ ना कुछ काटने उतरने का काम करते, तो ये पांडाल ऐसा है तो वैसा है, बाजा और लग जाता। महाराज प्रधान जी लाल मोहन का व्यवस्था कर देते बीच बीच में तो और बढ़िया रहता है ना। और लाल मोहन अगर प्रधान जी दे दिए तो कहेंगे महाराज राजभोग का व्यवस्था हो जाता। अच्छा ये सब व्यवस्था अगर मान लीजिए कर दे, अब जाते थे कहे महाराज 10-10 हजार रुपया भी हाथ में दे देते प्रधान जी, बड़ी कृपा होती है। ये व्यवस्था लोग अपना कहते रहते, चलते रहते। अच्छा कुतरने कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जो सरोता का काम है वो कुतरता ही रहेगा हमारा। और सबसे 1 नंबर पर होते हैं कौन? श्रोता होते हैं। वो कथा सुनेंगे, और ये कथा किसके लिए बनी है? श्रोताओं के लिए बनी है, श्रोता के लिए बनी है। भाई बाप सुंदर
देवताओं को कहें, देवता अगर तुम बन करके आते क्या श्रोता तो अवश्य सुनाते, लेकिन तुम आए हो व्यापारी बन करके, व्यापार भी बराबर में किया जाता है, और तुम व्यापारी बन करके आए तो क्व कथा पशुधा लोके क्व काच क्व मणिर्महा। कहाँ तुम्हारा ये सुधामृत और कहाँ हमारा ये कथामृत। तुम्हारे सुधामृत के सामने, मेरे कथामृत के सामने तुम्हारा जो सुधामृत है ना, वह कांच के टुकड़े के बराबर है। और कांच का टुकड़ा लेकर के जाओ ना और कह दो स्वर्णकार से, भैया कांच का टुकड़ा ले लो और बदले में मणि दे दो, तो क्या मणि मिलने वाली है? कदापि नहीं मिलेगी, कदापि नहीं मिलेगी। हाँ, बराबरी में किया जाता है व्यापार, और तुम व्यापारी भी बन करके आए तो बराबरी में नहीं आए। कहाँ तुम्हारा सुधामृत और कहाँ मेरा कथामृत। मेरे कथामृत के सामने तुम्हारा ये सुधामृत अमृत ये कांच के टुकड़े के समान है, और तुम्हारे ये सुधामृत के सामने मेरा कथामृत ये क्या है? मणि के समान है, मणि है। सारे देवताओं को सुखदेव जी ने कथा से वंचित कर दिया। सारे देवता चले गए। महाराज कहां पर चले गए? अपने अपने धाम में। और 7 दिन तक जब परीक्षित जी को कथा श्रवण कराएं, और 7 दिन पर्यंत के बाद दिव्य विमान आया, और उस विमान पर बैठ करके राजा परीक्षित जब गए हैं, परम लोक की प्राप्ति हुई महाराज, तो सारे लोग आश्चर्यचकित में पड़ गए। हाँ, सारे लोग आश्चर्यचकित में पड़ गए। लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम्